प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट एक प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये छोटी छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो खून के थक्के बनाने और खून को जमाने में मदद करती हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में घाव होता है तो प्लेटलेट्स वहाँ जमा होती है और खून को जमाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो रक्त की गतिशीलता और शरीर की सुरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक होते हैं। यदि प्लेटलेट्स की संख्या 1,50,000 से कम है तो इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं, और यदि प्लेटलेट्स की संख्या 4,50,000 से ज़्यादा है तो यह स्थिति थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है। यदि आप अपना प्लेटलेट्स काउंट जानना चाहते हैं तो आपको सीबीसी टेस्ट कराना होता है, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने में प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है, जो बॉडी की बोन्स के भीतर एक स्पंजी टिश्यू होता है। प्लेटलेट्स छोटे ब्लड सेल्स होते हैं जो ब्लीडिंग रोकने के लिए क्लॉट बनाने में मदद करते हैं। जब ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा प्लेटलेट्स हो जाते हैं तब इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस या हाई प्लेटलेट काउंट कहते हैं। एबनॉर्मल ब्लड टेस्ट रिजल्ट की तरह हाई प्लेटलेट लेवल को लेकर भी चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन हाई प्लेटलेट काउंट हमेशा चिंताजनक नहीं होता है। लेकिन इसकी अनदेखी करना भी ठीक नहीं है। हाई प्लेटलेट काउंट से कई बार गंभीर बीमारी होने का भी खतरा होता है। प्लेटलेट काउंट बढ़ने का एक कारण अत्यधिक तनाव भी हो सकता है। प्लेटलेट की ब्लड में सामान्य संख्या 1,50,000 से 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर है। 4,50,000 से अधिक प्लेटलेट लेवल को थ्रोम्बोसाइटोसिस के रूप में देखा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत अधिक या बहुत कम प्लेटलेट्स लेवल से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, स्लो फीटल ग्रोथ, प्रीमैच्योर डिलीवरी, वोम से प्लेसेंटा का सेपरेशन, मिसकैरेज जैसी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। कैंसर होने की खतरा। हाई प्लेटलेट्स की वजह से कई तरह के कैंसर होने की खतरा भी बढ़ जाता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस के शुरुआती दौर में ब्लड सेल कैंसर होने का खतरा होता है, जिसे एक्यूट ल्यूकेमिया कहते हैं। हालांकि इस कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या काफ़ी कम है। प्लेटलेट्स बढ़ने की वजह से सामान्य तौर पर ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। प्लेटलेट्स की अत्यधिक संख्या की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर भी हो सकता है। जिन लोगों में प्लेटलेट काउंट हाई लेवल पर होता है अक्सर उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, लेकिन हाई प्लेटलेट्स काउंट वाले कुछ लोगों को ब्लड क्लॉट की समस्या हो सकती है। कई बार ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट बन सकते हैं। सामान्य तौर पर ये ब्लड क्लॉट्स हाथ, पैर और मस्तिष्क में बनते हैं। ये क्लॉट प्रॉपर ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा करते हैं। इस वजह से सिर दर्द, चक्कर आना, स्ट्रोक और नसों में दर्द या सुन्नपन की समस्या हो सकती है। शरीर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट का सही होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कुछ स्थितियों की वजह से प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगे तो शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इन परेशानियों में स्किन पर रैशेज, शारीरिक रूप से कमजोरी, ब्लीडिंग ना रुकना,
इत्यादि शामिल हैं। वहीं डेंगू की वजह से भी प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। इस स्थिति में आपका समय पर इलाज बहुत ही ज़रूरी है। प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए आप अपने खाद्य पदार्थों में कई तरह की चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे फल हैं जो प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकते हैं। साथ ही इससे डेंगू में होने वाली थकान, कमजोरी, उल्टी जैसे लक्षणों को भी कम किया जा सकता है। अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है तो पपीते का सेवन करें। पपीता आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ा सकता है। वहीं पपीते का बीज भी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी साबित हो सकता है। मुख्य रूप से पपीते की पत्तियों के अर्क का सेवन करने से आपके ब्लड में तेज़ी से प्लेटलेट्स काउंट में बढ़ावा किया जा सकता है। डेंगू के रोगियों को कीवी खाने की सलाह दी है। इसका मुख्य कारण यह फल ब्लड प्लेटलेट संख्या को तेज़ी से बढ़ा सकता है। इसके अलावा कीवी विटामिन बी की कमी को दूर करने में भी प्रभावी हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप नियमित रूप से कीवी का सेवन करें तो इससे एनीमिया से जूझ रहे लोगों में प्लेटलेट काउंट को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। अनार आयरन से भरपूर होता है। शरीर में खून की कमी होने पर आप अनार का सेवन कर सकते हैं। यह एक ऐसा फायदेमंद फल है जो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट की संख्या को बढ़ा सकता है। अगर आप डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो अनार आपके लिए एक बेस्ट विकल्प हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर करने में प्रभावी हो सकता है। संतरा विटामिन सी का काफ़ी अच्छा स्रोत है। यह शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को तेज़ी से बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा विटामिन सी से भरपूर संतरा का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। दरअसल विटामिन सी में आयरन अवशोषण की क्षमता बेहतर होती है। ऐसी स्थिति में प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ावा देने के लिए संतरा का सेवन करना हेल्दी हो सकता है। अंगूर प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए आप अंगूर का सेवन कर सकते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड्स सहित पॉलीफेनोलिक यौगिक होते हैं जो प्लेटलेट की संख्या को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। साथ ही से हार्ट डिजीज़ के खतरों को कम करने में मदद मिल सकती है। गिलोय एक प्राकृतिक औषधि है जिसका उपयोग प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में किया जाता है। इसके रस को पीने से इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है और प्लेटलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। रोजाना गिलोय का रस लेने का प्रयास करें। तरबूज एक अच्छा स्रोत हो सकता है जो प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ा सकता है। इसमें विटामिन सी, लाइकोपीन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। लाइकोपीन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्लेटलेट्स के निर्माण में मदद करते हैं। आप तरबूज के गूदे को खा सकते हैं या इसका रस पी सकते हैं। तरबूज को नियमित रूप से सेवन करें। आंवला विटामिन सी का एक उत्कृष्ट स्रोत है और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद कर सकता है। आप आंवला का रस निकाल कर पी सकते हैं या इसे खाने में शामिल कर सकते हैं। आंवला को नियमित रूप से सेवन करें ताकि आपके प्लेटलेट्स काउंट में सुधार हो सके। पौष्टिक आहार प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार
पौष्टिक आहार खाना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आहार में प्रोटीन, पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, अश्वगंधा, अर्जुन अर्जुन छाल का काढ़ा, खजूर, गाजर, सब्जियां, फल और अन्य पोषण सामग्री को शामिल करें।